जय हिंद दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार केस कोर्ट ने जनरल साहब और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक उच्च अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, आप देख रहे होंगे 22 अक्टूबर का जो है खबर है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मेजर जनरल को अवमानना का नोटिस जारी किया। और इस पर दोस्तों आप कई समाचार पत्रों पर यह खबर भी देख सकते हैं। और इसके बारे में बताने से पहले कि उनको क्यों अवमानना का नोटिस जारी किया गया, मैं हल्का सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों कि 4 महीने पहले इसके पीछे जो है मैंने एक सेशन भी किया था कि जनरल को जवानों की पेंशन ब्याज रोकना पड़ा भारी और वारंट जारी। जी हां दोस्तों, मामला क्या है कि कई ऑनरी नायब सूबेदारों ने चंडीगढ़ एएफटी में एक केस दर्ज किया था कि उनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन दी जाए। और चंडीगढ़ एएफटी ने ऑनरी नायब सूबेदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह आदेश दिया था कि जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर रिवाइज करके उनका जो है टेबल तैयार की जाए और पूरा का पूरा एरियर उनको जो है 4 महीने के अंदर इसका भुगतान कर दिया जाए। और यदि 4 महीने के अंदर इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो जितनी भी देरी होती है उसका जो है आपको 8% की दर से इनको भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए, इनकी पेंशन रिवाइज करके भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने जितना समय दिया था भुगतान करने का, जो एमओडी की तरफ से जितना ज्यादा समय लिया गया उसके ब्याज 8% जो ब्याज देने का जो है कोर्ट ने आदेश दिया था वह 8% ब्याज की दर से जो है इनको भुगतान नहीं किया गया। और दोस्तों यह जो निर्णय दिया था 2017 में दिया था कोर्ट ने। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार अप्रोच द एएफटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कई ऑनरी नायब सूबेदार दोबारा से चले गए एएफटी चंडीगढ़ में कि हमको इसके ब्याज का भुगतान दिया जाए। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यह है कि एमओडी हैज क्लियर द पेमेंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट बट द फाइल इज पेंडिंग एट द लेवल ऑफ मेजर जनरल सिंह एंड अलका शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जो ये पीनल इंटरेस्ट इनको पे किया जाना था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे क्लियर कर दिया गया कि इसका भुगतान कर दिया जाए, लेकिन जो इसकी फाइल थी वह मेजर जनरल सिंह और अलका शर्मा के पास में पेंडिंग रही। अब देखिए, पेंशन रिवीजन के साथ में देरी के कारण ब्याज का भुगतान न किए जाने का जवाब लेकर के चंडीगढ़ एएफटी ने मेजर जनरल साहब और अलका शर्मा जी को आदेश दिया कि 30 मई को इसका जवाब लेकर के चंडीगढ़ एएफटी में हाजिर हों। लेकिन दोस्तों चंडीगढ़ एएफटी में दोनों हाजिर नहीं हुए, बल्कि एमओडी की तरफ से एक अधिकारी वहां पर हाजिर हुए। हालांकि कुछ पेपर्स में ऐसा भी बताया गया है कि अधिकारी एएफटी में हाजिर हुए थे, लेकिन जो उन्होंने हलफनामा दायर करना था वह उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस पर जो है चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। और चंडीगढ़ पीठ के अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के बार बार गैर अनुपालन और गैर उपस्थिति के बाद अवमानना और गिरफ्तारी वारंट के लिए नोटिस जारी किया। यह बेलेबल वारंट था दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, जब जो है चंडीगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया तो इसके बाद जो है रक्षा मंत्रालय ने वारंट और अवमानना के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया और वहां पर जो है एफिडेविट भी लगाया गया कि एएफटी के आदेशों का पालन 30 अगस्त 2023 तक कर दिया जाएगा। लेकिन जो है एक अधिकारी के द्वारा जो है इस केस को चंडीगढ़ एएफटी से, जो अवमानना का केस था, इस केस को जो है चंडीगढ़ एएफटी से ट्रांसफर करके दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया गया। और इससे दोस्तों क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया और एएफटी बार एसोसिएशन ने इस कदम को न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। अब देखिए, जब चंडीगढ़ के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ऐसे में जो है जो ऑनरी नायब सूबेदार रूप लाल जी हैं, जो इस केस में मुख्य याचिका करता थे, तो वह जो है इन्होंने जो है उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। और उसमें इन्होंने यह कहा कि अधिकारियों के द्वारा डिवीजन बेंच के समक्ष किए गए वादे का उल्लंघन किया गया है और मामले को जो है दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। और जबकि जो यह अवमानना का केस था यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से
बाहर था और उसे जो है इन्होंने इस अधिकार क्षेत्र से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि अफसोस की बात है कि मामले को चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित करते समय एएफटी अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों पर ध्यान नहीं दिया और एक वैधानिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से एक संवैधानिक न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है और वह भी प्रभावित पक्ष को बिना सूचना दिए। इनका कहना है कि हमको जो है इस चीज की सूचना तक नहीं दी गई। तो दोस्तों इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर रक्षा लेखा विभाग और सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। और जो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है, इस पर जवाब दाखिल करने के लिए 13 मार्च 2024 तक का समय दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मामला पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।